नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में दो श्लोकों के माध्यम से, जो कि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी नाम जाप करते हैं, जिस देवी या देवता की उपासना के लिए आप जिस स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिस चालीसा का पाठ करते हैं, जिस मंत्र का पाठ करते हैं, जिस बीज मंत्र का पाठ करते हैं, वो कैसे सफल हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको जाननी जरूरी हैं प्रत्येक मंत्र साधक के लिए, प्रत्येक नाम जप साधक के लिए, क्योंकि शब्द के विषय में हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है। लेकिन ध्वनि विज्ञान पर प्राचीन भारत में बड़ी रिसर्च हुई थी और ऋषियों ने बहुत बड़े स्तर पर ध्वनि विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। आज हम दो श्लोकों के माध्यम से ही समझेंगे कि कौन सी तकनीक अपना करके हम मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, हम नाम जप की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो कि हमें जीवन में सफलता दिलाने वाला हो। तो मंत्र जाप हो या नाम जाप, शब्दों का महत्व समझना हो, हम इन दो श्लोकों को लेंगे और इनके माध्यम से शब्दों की शक्ति और शब्दों के प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक जो हमने लिया है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है, पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतं मरुतस्तूरसि चरणमन्द्रं जनयति स्वरं सोदीर्णो मूर्ध्न्यभ्यः तु वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। ये पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है और ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब इसमें जो कहा गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी शब्द कैसे उत्पन्न होता है, कोई भी मंत्र जो हम जपते हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसका बहुत डीप वर्णन किया है महर्षि पाणिनि ने। और इसको हम देखते हैं इसी श्लोक में। कहा गया, सर्वप्रथम आत्मा यानी चेतन तत्व का बुद्धि यानी ज्ञान तत्व के साथ संपर्क होता है और वह अपने अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। मन शारीरिक शक्ति को प्रेरित करता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा यानी यह प्रेरित वायु जो है वो उर स्थल अर्थात फेफड़ों में गतिशील होकर के सामान्य ध्वनि उत्पन्न करती है। वह वायु ऊपर उठकर मूर्धा यानी मुख के ऊपरी भाग में अवरुद्ध होकर मुख में पहुंचती है और 5 प्रकार से विभक्त होकर ध्वनियों को उत्पन्न करती है। तो कोई भी शब्द जो हम बोलते हैं वो किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। अब ये जो श्लोक है, जो पाणिनि शिक्षा से लिया गया है, ये हमारे किस काम आ सकता है मंत्र जाप में या नाम जाप में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ ये बता दिया गया कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अब शब्द की अब इसको यदि इन श्लोकों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो देखेंगे कि पहली लाइन में ही कहा गया, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। यानी सबसे पहले आत्मा यानी चेतन तत्व का बुद्धि यानी ज्ञान तत्व के साथ संपर्क होता है। कोई भी शब्द जब हमारे भीतर प्रकट होता है तो सबसे पहले आत्मा और बुद्धि के संपर्क से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर वो मन को प्रेरित करती है, फिर मन शारीरिक शक्ति को प्रेरित करता है, फिर वायु प्रेरित होकर के फेफड़ों में गतिशील होकर के ऊपर की ओर जाती हुई मूर्धा में आकर के मुख में पहुंचती है और ध्वनियों को उत्पन्न करती है। तो बेस क्या है हमारे शब्द प्रकट होने का? जो भी हम मंत्र जप रहे हैं, जो भी नाम जप रहे हैं, उसका बेस क्या है? आत्मा और बुद्धि का संयोग। तो हमारी आत्मा यानी चेतन तत्व और बुद्धि ज्ञान तत्व के साथ जब संपर्क होता है तब फिर शब्द उत्पन्न होने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो हम यहीं बेस से ले लें बात को। अब जब भी कोई हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसको हम मैकेनिकली पढ़ते हैं। जैसे हमने किसी पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र देखा या कोई मंत्र हमें कंठस्थ था पहले ही, हम उसको मैकेनिकली पढ़ने लगते हैं कि
जो भी XYZ मंत्र ले लें, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो नरवाण मंत्र हो, तो कोई भी मंत्र यदि हम जपते हैं तो उसको मैकेनिकली जपने लगते हैं, बिना शब्द विज्ञान की प्रक्रिया समझे, बिना ध्वनि विज्ञान की प्रक्रिया समझे। तो पाणिनीय शिक्षा से ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो मंत्र जाप करते हैं, जो ध्वनि विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, जो नाम जाप करते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है, इस श्लोक की शिक्षा हम दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करें, मंत्र जाप करते समय और श्लोक पाठ करते समय या कोई भी नाम जाप करते समय। अब क्या है यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम आत्मा का बुद्धि के साथ संपर्क होता है। तो पहला चरण है वो प्रारंभ कहाँ से होता है, आत्मा के बुद्धि के साथ संपर्क से। तो बुद्धि से हम निर्णय करते हैं कि हाँ अब हमें मंत्र जपना प्रारंभ कर देना चाहिए, अब हमें मंत्र जपना है। लेकिन यदि हम उसमें अपनी आत्मा को इन्वॉल्व नहीं करें तो ये प्रक्रिया आधी अधूरी ही प्रारंभ होती है। यानी मंत्र जपने की शुरुआत और नाम जपने का प्रारंभ ही आधा अधूरा होता है। इसीलिए हमारे मंत्र जाप, हमारे नाम जाप सफल नहीं होते। सबके नहीं, मोस्टली लोगों के सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो आधे अधूरे मन से और ध्वनि विज्ञान को समझे बिना ही मंत्र जाप करने लगते हैं, नाम जाप करने लगते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जब भी हम कोई मंत्र जाप, नाम जाप प्रारंभ करें, बीज मंत्र का जाप प्रारंभ करें, श्लोक पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, चालीसा पढ़ें, यानी कुछ भी हम ऐसा पढ़ें जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने वाला हो, तो हमें शब्द विज्ञान को समझते हुए पहले अपनी आत्मा का ध्यान करना होगा। मेरी आत्मा से प्रेरित होकर के ही मैं अमुक शब्द का उच्चारण करने वाला हूँ, अमुक मंत्र का उच्चारण करने वाला हूँ, अमुक स्तोत्र का उच्चारण करने वाला हूँ, चालीसा का उच्चारण करने वाला हूँ, बीज मंत्र का उच्चारण करने वाला हूँ, वाली हूँ। तो आत्मा को इन्वॉल्व करे बिना यदि हम मंत्र पढ़ते हैं, यदि हम स्तोत्र पढ़ते हैं, यदि हम नाम जपते हैं, तो वो फिर क्या होता है, आधा अधूरा मैकेनिकली हो जाता है। हम नाम तो जप रहे हैं, मंत्र भी जप रहे हैं, पर हमें उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं पता, कहाँ से ये शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। महर्षि पाणिनि ने बड़ा अच्छा वर्णन कर दिया इसका। जब आत्मा के साथ बुद्धि का संयोग होता है तब ये पहला चरण प्रारंभ होता है, और फिर जैसे धीरे धीरे आपको प्रारंभ में ही बताया, एक एक स्टेप चलते हुए फिर हमारे भीतर से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत मुख्य बात है, इसको हम यदि समझ लें तो हमारे मंत्र जाप भी सफल होंगे, हमारे नाम जाप भी सफल होंगे। करना कुछ नहीं है, जब ये प्रारंभ करें कोई भी मंत्र जाप, कोई भी नाम जाप, तो बस पहले अपनी आत्मा का ध्यान कर लें, अपनी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व कर लें कि हे मेरी सदा रहने वाली शाश्वत आत्मा, मैं आपकी प्रेरणा से ही यह मंत्र जाप, यह नाम जाप प्रारंभ कर रहा हूँ, आप इसमें मेरी सहयोगी बने। तो इतना करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपके मंत्र, आपके नाम जप, आपके स्तोत्र, चालीसा, बीज मंत्र, जो भी आप साधना करते हैं शब्द की, शब्द द्वारा, वो आपकी निश्चित रूप से सफल होने लगेगी। अब इसी वाक्य की यदि हम पूर्णतः पुष्टि करना चाहें तो हम एक और श्लोक लेंगे। ये हमने लिया था पाणिनीय शिक्षा से, और अगला श्लोक हम ले रहे हैं वाक्पदीय ब्रह्मकांड नामक ग्रंथ से। इसमें देखते हैं क्या कहा गया। इसमें क्या कहा गया है, अथायमांतरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। ये जो श्लोक है इसमें कहा गया है, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। 112 श्लोक है ये, और उसके पश्चात 113 और 115। इन 3 श्लोकों में हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। मंत्रों की शक्ति, उनको प्रॉपर किस प्रकार से जपें जिससे कि मंत्र सिद्ध हो जाएं, जिससे कि नाम जप सिद्ध हो जाए। आगे कहा गया 113 श्लोक में, समनोभावमापद्य तेजसां पाकमागतः वायुमाविशति प्राणमथासौ समुदीर्यते। 113वां श्लोक हो गया। और 115 में कहा गया है, विभजन स्वात्मनो ग्रंथीन श्रुते रूपः पृथग्विधः प्राणो वर्णानभिव्यज्य वर्णे द्वेवोपलीयते। अब ये जो 112, 113 और 115 श्लोक हैं, ये हमने लिए हैं वाक्पदीय ब्रह्मकांड से। इसका हिंदी अर्थ हुआ, जीवात्मा सूक्ष्म वाक रूप में विद्यमान है। यानी हमारी आत्मा
वाक रूप में यानी वाणी के रूप में यानी शब्द के रूप में विद्यमान है और वही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिवर्तित होती है। अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए जीवात्मा अभिव्यक्त होती है। यानी हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, वो बात हमको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, यानी हमारा क्या सोचना है इस बारे में, क्या मानना है इस बारे में, हम अपनी बोली से व्यक्त करते हैं। ये वस्तु मुझे अच्छी लग रही है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है। तो यानी मेरी जीवात्मा जो भी अनुभव कर रही है वो वाक रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है शब्दों के माध्यम से। ये इन श्लोकों में कहा गया है। वह विचार रूप में परिवर्तित होता है और शारीरिक ऊष्मा से युक्त होकर प्राण वायु में प्रवेश करता है। तदनंतर वह ऊपर उठता है। वह अपनी ग्रंथियों को विभक्त करके पृथक पृथक ध्वनियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राण वर्णों को अभिव्यक्त करता है और उनमें लीन हो जाता है। इसमें भी वही बात कही गई। इसमें भी जो प्रारंभ हुआ वाणी का, शब्दों का, वो कहाँ से हुआ? जीवात्मा से। तो जीवात्मा को जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी अपनी आत्मा को जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम नाम जप रहे हैं, तब तक उसमें हमें आधी अधूरी सफलता मिलेगी और मिलती ही है। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से, जो कि लिए गए थे वाक्पदीय ब्रह्मकांड और पाणिनीय शिक्षा से, हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम अपनी आत्मा को इन्वॉल्व करते हुए कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी नाम जाप करते हैं, तो उसमें हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि ध्वनि विज्ञान पर जितनी रिसर्च सनातन शास्त्रों में हुई, जितनी खोज, जितना शोध सनातन शास्त्रों में हुआ, उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। और ये हम सब प्रमाण आपके समक्ष रखते रहते हैं यू एंड योगा के माध्यम से, और मूल श्लोकों को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए, जिससे कि आप उन ग्रंथों को स्वयं ही खोजें, उनका निरीक्षण करें, उनका पठन करें, उन पर मनन करें, उन पर विचार करें, उनका पालन करें, उनको अपनी प्रैक्टिस में लें। क्योंकि सनातन शास्त्र पूर्णतः वैज्ञानिक शास्त्र हैं। तो आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के, ईश्वर इच्छा से। जब तक जुड़े रहिए यू एंड योगा से, देखते रहिए आपका अपना चैनल। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।